नई एसओपी जारी हो गई जिसमें चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। सरकार पहले चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से आश्वासन दे रही थी, लेकिन अब इस रोक के बाद एक तरह से झटका सा लगा है। देखिए, राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर वैसे ही बिल्कुल गंभीर नहीं है जैसे वो कुंभ के आयोजन को लेकर नहीं थी। और कुंभ का क्या हश्र हुआ, किस तरह से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आप सबने वो देखा। अब चारधाम यात्रा को लेकर जब उच्च न्यायालय ने एक बार कह दिया कि 28 जून को आप अपना जवाब दाखिल कीजिए कि आपकी एसओपी क्या रहने वाली है, आपकी तैयारियां क्या क्या हैं चारधाम यात्रा के लिए, तो सरकार को इंतजार करना चाहिए था। लेकिन हठधर्मिता के चलते आपने 25 जून को ही कैबिनेट बैठक बुलाई, उसमें आपने 1 जुलाई से यात्रा सुचारू रूप से जारी रहेगी ये आपने प्रस्ताव पारित कर दिया। 28 जून को जब आपने जवाब दाखिल किया तो हर बार की तरह आप औंधे मुंह गिरे, क्योंकि आपका होमवर्क हमेशा नाकाफ़ी रहता है और आपके जवाबों से हमेशा की तरह उच्च न्यायालय नाखुश रहता है, असंतुष्ट रहता है। खूब फटकार लगी, सरकार की किरकिरी हुई, सरकार को कहा गया कि आपको एक मौका और दिया जाता है, आप सजीव चित्रण कीजिए, आप लाइव टेलीकास्ट बनाइए जिसमें आप बताइए कि कैसे आपकी टेस्टिंग प्रक्रिया रहने वाली है, कैसे आपकी बाकी तैयारियां हैं, किस तरह से आप इस यात्रा को कराएंगे, उसका सजीव चित्रण करके हमारे सामने लाइए। ऐसा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार को। और ये भी कहा साथ में कि 1 जुलाई के बजाय ये यात्रा 7 जुलाई से होनी चाहिए। ऐसे में खामियाजा प्रदेश की जनता ही नहीं, प्रदेश का वो लाखों लाख युवा जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा है, जो परिवहन व्यवसाय से जुड़ा है, जो यात्री हैं, उनके अंदर आप असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हैं ही रोल बैक सरकार। कभी आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध में, कभी आप कहते हैं नहीं ठीक है हम 7 जुलाई से ही कराने के लिए तैयार हैं। तो लगातार सरकार बैकफुट में जा रही है और सीएमओ की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की काफ़ी अहम बैठक चल रही है, जिसके बाद कई चीज़ों की बातें सामने आई, जैसे कि विक्रम सिंह जी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो दिल्ली में हमारे नेतागण सब एकत्रित हुए हैं, हमारा पूरा प्रदेश का नेतृत्व वहाँ चिंतन मंथन के लिए गया हुआ है। और ये बात हमने पहले दिन से स्पष्ट कर दी थी कि इंदिरा जी के 13वीं के बाद ही हम बैठक रखेंगे और हम इस बात पर मंथन करेंगे कि हमारा अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन उसके साथ ही हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और मिली है। हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे सारे नेतागण एक अम्ब्रेला के नीचे वहाँ मिले हैं। तो आगामी जो आम चुनाव होने वाला है प्रदेश के अंदर, उसको लेकर भी हमारा रोड मैप तैयार हो रहा है। हम कब कब क्या क्या प्रदर्शन करेंगे, हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा क्या ब्लूप्रिंट रहेगा चुनाव को लेकर, और हमारी कौन कौन सी कमिटीज़ में कौन कौन मेंबर होंगे, उन कमिटियों के ऊपर भी वहाँ पर निर्णय हो रहा है। तो इसको केवल आप नेता प्रतिपक्ष के चयन की मीटिंग ना समझकर आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक वृहद स्तर पर आगामी चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार कर रही है। और नेता प्रतिपक्ष का जो चयन है बहुत जल्द आपके सामने वो नाम का खुलासा हो जाएगा।